स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस क्लास में किया था 51 तक। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो 51 किया था हम लोग लास्ट। एक बार और देखते हैं। चलो कितना का परचेज किया था? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। इसके बाद जो आया ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या आया? नेट परचेज आया 90,000। फर्स्ट क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट, सेकेंड कैश डिस्काउंट, थर्ड जीएसटी। ठीक है, ये कैश डिस्काउंट, ये देखो गुड्स परचेज किया, चेक इमीडिएटली पे कर दिया और इमीडिएटली चेक पे किया। कितना किया? हाफ़ किया, हाफ़ ऑफ द अमाउंट जितना पे करना था उसका हाफ़ किया। और कितना कैश डिस्काउंट अवेल किया? 2%। ठीक है, अब ये बताओ 90,000 1 लाख पे करना है कि 90,000? ये 10,000 को तो इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है अमाउंट को। फिर भी हम लोग ज़्यादा ही दे दिया क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए। क्योंकि देखो आपको 10,000 मिल गया मीन्स आप परचेज 1 लाख का नहीं किया। नेट परचेज मीन्स क्या? आप फाइनली इतना का परचेज किया 90,000 का। ये ट्रेड डिस्काउंट का बात तो इंक्लूड है पर अमाउंट तो इंक्लूड नहीं है। देखो इस अब आप 1 लाख का परचेज किया नहीं मानेगा, आपको तो डिस्काउंट मिल गया। नेट परचेज जितना आप कितना पेमेंट करना है आपको परचेज का? 90,000 करना है। ये 10,000 अमाउंट को तो इंपॉर्टेंस देना नहीं हो तो ख़त्म हो गया। अब आप परचेज कितना का किया है? 90,000 का किया। ठीक है, फिर देखो आपको इतना पे करना है, हाफ अमाउंट पे किया है तो आपको 2% का डिस्काउंट मिला है। तो 90,000 का हाफ 45,000, 2% डिस्काउंट मिला। ठीक है, अब चलो उसके बाद अब कितना पे करना है? 89,100 आफ्टर डिस्काउंट। और CGST SGST पेड करने के बाद टोटल आपको कितना पेड करना है? 1,05,130 है। ठीक है, अब ये देखो हाफ अमाउंट को पे किया है चेक से और हाफ अमाउंट को रिमेनिंग को क्या किया नहीं बताया, मतलब बाद में देगा। ठीक है, अब ये बताओ देखना कहाँ से? यहाँ से देखना है 90,000। आप कितना पे करना है टोटल? 1,05,138। आपको तो डिस्काउंट भी मिला है ना, डिस्काउंट को प्लस करिए। देखो मीन्स आपको टोटल पे करना था इतना 1,06,038। वो तो इतना डिस्काउंट मिल गया, नहीं तो इतना पे करना था। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या आया? ये नेट परचेज। ठीक है, तो ये बताओ आपको जो ये इतना पे करना है इसमें इसका क्या करेगा? 50%, क्योंकि हाफ अमाउंट आप पे कर रहे हैं, हाफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 50% मीन्स 53,019। ठीक है, अब ये बताओ आप कितना पे किया है? 45,000। ये 45,000 का अंदर ही आपको कितना इंक्लूड है? 900। डिस्काउंट भी तो इंक्लूड है। ठीक है, ये और देखो टोटल ये कितना, टोटल कितना जीएसटी पे कर रहे हैं? वो 16,030 है। ठीक है, आप हाफ पेमेंट कर दिया, हाफ पेमेंट बाद में करेगा। ठीक है, तो आप कितना पेमेंट किया? 45,000। ये डिस्काउंट इसमें डिस्काउंट कितना इंक्लूड है? 900। आप एक्चुअली कितना पे किया? 44,100। ठीक है, अब 45 आपको पे करना था 53,019, आप पे कर दिया 45,000 आफ्टर डिस्काउंट मिलने के बाद। पे इतना किया बट हम लोग ये माना जाएगा कि इतना पेमेंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा देखो। उसके बाद ये देखो 16,038, ये हाफ, ये 8,019। ठीक है, तो टोटल कितना पेमेंट हो गया? 53,019 पेड हो गया और 53,019 बाद में पे करेगा। तो इसमें रिमेनिंग जीएसटी कितना इंक्लूड रहेगा? 8,019। मीन्स ये 45,000 में डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इंक्लूड है और ये क्या जीएसटी, ये टोटल जीएसटी 16,038 उसका हाफ इंक्लूड है क्योंकि आप हाफ पे कर रहे हैं।
और इसमें क्या ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट इंक्लूड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो पहले डिडक्ट हो गया, नेट परचेज निकल गया। नेट परचेज निकल गया तो ये अमाउंट से मतलब नहीं है, नीचे में ये अमाउंट का बारे में सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेट परचेज निकल गया, इसका काम हो गया, इसका काम अब नीचे नहीं होगा। क्या अब इसमें कहाँ एडजस्ट हुआ है 10,000 का 5,000 कहाँ एडजस्ट हुआ, ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। नेट परचेज आ गया, इसका काम हो गया, ठीक है। ये वाई डू आई कॉम्प्लिकेट दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि कॉम्प्लिकेट करने से ही क्लियर होगा, इसलिए कॉम्प्लिकेट हो करके बताया, ठीक है। अब चलो अमाउंट कैसे पुट अप करते हैं। नेट परचेज कितना है? 90,000। ये कितना है? 8,019। ये डिस्काउंट कितना आपको मिला है? आप परचेज किया, डिस्काउंट कितना मिला? 900। ये आप कितना रिमेनिंग देना बाकी है? 53,019। मीन्स ये क्रेडिट हो गया, बाद में आपको देना है। ये मीन्स हाफ आप क्रेडिट में परचेज किया पार्सली, हाफ का पेमेंट कैसे किया है? कैश में किया है। हाफ का पेमेंट किस में किया? चेक का थ्रू। और हाफ को क्या देगा? क्रेडिट। हाफ मीन्स क्या होगा? बाद में देगा, मीन्स हाफ आप क्रेडिट में परचेज किए। आप देखो 53,019, ये तो एक हो गया, और 53,019 इसमें आपको डिस्काउंट भी मिला है, ये 53,019, ठीक है। और ये 53,019 में आपको डिस्काउंट भी मिला है, डिस्काउंट तो लिख दिया, मीन्स यहाँ में बैंक में क्या लिखेगा? ठीक है, तो ये दोनों प्लस करने से कितना हो जाएगा? 53,019। तो ठीक है, तो अमाउंट हम लोग का पुटअप हो गया। तो कैसे पुटअप करना है हम लोग देख लिया। ये 53,019 ये कैश में परचेज किया, आप चेक का थ्रू पेमेंट किया, इसको बाद में पेमेंट करेगा। ये हाफ पार्सली क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है। 51 हो गया, 52 देखते हैं। फिफ्टी टू में देखो क्या कह रहे हैं। देव को सोल गुड्स किया, ठीक है। कितना? 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, GST, CGST, SGST कितना? 9%। और फिर रिसीव आपको चेक हो रहा है इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। तो ठीक है, इस बार तो हाफ नहीं बोला है आपको, इमीडिएटली आप परचेज आप सोल्ड किया, आपको क्या हो गया? चेक रिसीव हो गया इमीडिएटली, मीन्स आपको पूरा पेमेंट मिल गया। इसमें हाफ का कोई बात ही नहीं है, पूरा पेमेंट मिल गया, तो सिंपल नॉर्मल एंट्री हो जाएगा। और अलाउड आपको आप कितना उसको डिस्काउंट दिया, क्योंकि वो इमीडिएटली पूरा पेमेंट कर दिया था, आपको उसको कैश डिस्काउंट कितना दिया? 2% दिया, ठीक है। इसका एंट्री क्या होगा? सोल गुड्स टू डे, पेमेंट आपको चेक का थ्रू मिला है, तो ठीक है। आपका क्या रहा है? कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, आपका चेक का थ्रू रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट दिया होगा, डेबिट द रिसीवर। आप चेक का थ्रू रिसीव किया, ठीक है, तो आपका अकाउंट, ये आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ठीक है। आप चेक का थ्रू रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश का थ्रू करता है तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट में कर दिया, डेबिट द रिसीवर। उसके बाद आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपका लॉस है, तो डेबिट करेगा। और ये पूरा पेमेंट कर दिए, ये आप सोल्ड किया और पूरा पेमेंट आपको दे दिया, मीन्स वो पूरा का पूरा आप सोल्ड किस में किया? मीन्स पूरा का पूरा सोल्ड आप क्रेडिट में तो नहीं किया, कैश में किया, क्योंकि पूरा पेमेंट आपको मिल गया ना। किसको किया? सोल गुड्स टू देव। आपके क्या जा रहे हैं? गुड्स जा रहे हैं, तो टू सेल अकाउंट। अब ये जानते हैं परचेज करने से क्या बोला था? इनपुट GST डेबिट करता है, सेल करने से आउटपुट GST क्या करता है? क्रेडिट करता है। ये दो बात को हम लोग को माइंड में रखना है। बाकी इसका आगे जो भी आएगा, ये दो डेबिट में करता है, क्रेडिट में करता है, ये बात को याद रख के आगे हम लोग कर सकते हैं, तो ठीक है। सेल में इनपुट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? आउटपुट लिखना है, क्योंकि आप टैक्स क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, आप मीडिएटर हैं, आप टैक्स कलेक्ट करें, किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। अभी क्या कर दिया है? वन नेशन वन टैक्स कर दिया, GST कर दिया है। पहले क्या था? पहले दुनिया भर का बहुत टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट था, और भी बहुत टैक्स था। पर अभी क्या कर दिया? एक ही टैक्स कर दिया, GST कर दिया है। आप मीडिएटर है, आप टैक्स कलेक्ट करके किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है।
आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। चलो इसका अमाउंट पुट करने के लिए तो वर्किंग नोट्स करना ही पड़ेगा। फर्स्ट क्या, लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000, ठीक है 90,000 हो गया। और आपको क्या डिस्काउंट मिला, ठीक है। इमीडिएटली आप चेक का थ्रू पेमेंट कर दिया, मीन्स टू परसेंट किसका निकालेगा, जितना आप इमीडिएटली पेमेंट किया उसी पे तो निकालेगा। तो ठीक है, कितना आपको कैश डिस्काउंट मिला 1800, $88,200, ठीक है। इसमें और क्या करेगा, लास्ट GST ऐड करेगा, कितना 9%, $7,938, 16,700, 1,04,076, ठीक है। टोटल आपको कितना पेमेंट करना है, इतना ही करना है, 1,04,076, ठीक है। तो देखो इसको पुट करते हैं, पहले GST लोग को लगा देते हैं, ये क्या है, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट क्या है, आप सेल कर रहे हैं, नेट सेल, परचेज करता है तो लेस डिस्काउंट लगा के नेट परचेज जैसे पहले दिखा था। तो ठीक है, नेट सेल कितना है 90,000, डिस्काउंट आप कितना डिस्काउंट दिया 1800, आप कितना पेमेंट किया 1,04,076। चलो इसको प्लस करके एक बार देखते हैं, प्लस करके देखने से कुछ तो बात नहीं, कुछ तो बात पता लगी है। क्या पता लगा, आप इतना पे किया, अगर डिस्काउंट नहीं मिलता, डिस्काउंट नहीं मिलता तो आप कितना पे करता, 1,05,876, पर आपको डिस्काउंट इतना मिला 1800, तो आप कितना पे किया, इतना पे किया। ये 1,04,076 जो फाइनली आया इसको कहाँ डाल दिया, बैंक में डाल दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 53, गुड्स कॉस्टिंग कितना है 2,000, आप गुड्स था 2,000 का डोनेशन दे दिया, 2,000 का गुड्स आप डोनेशन में दे दिया, दिस गुड्स वेर परचेज पेइंग, ठीक है, डोनेशन में दे दिया, और GST कितना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है, ठीक है 9% दिखा रहा है। तो इसका एंट्री तुम लोग जानते हैं, डोनेशन में देने से क्या एंट्री होता है, पहले सीख चुके हैं हम लोग। डोनेशन अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, आप डोनेशन कर रहे हैं तो आपका ये क्या लॉस है, लॉस को क्या करता है, डेबिट करता है। और परचेज को क्यों क्रेडिट करता है हम लोग जानते हैं, आप गुड्स जब आप ये डोनेशन करने से पहले आप तो गुड्स
बल्क 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 में ज़्यादा गुड्स परचेज किया होगा, तो उस टाइम तो आपको पता नहीं था कि आप गुड्स से डोनेशन करेगा, ये सब तो नहीं पता था। जिस टाइम आप गुड्स परचेज किया था टैक्स भी पे किया होगा, ये जीएसटी पे किया होगा, ठीक है। अब आप डोनेशन कर रहे हैं, तो देखो डोनेशन कर रहे हैं तो आपका, आप गुड्स परचेज तो नहीं कर रहे हैं, परचेज करता है तो बिजनेस में गुड्स, ये गुड्स आता है तो क्या होता है, परचेज डेबिट करता है। ये सेल भी तो नहीं कर रहा है, सेल करता है तो क्या होता है, बिजनेस से गुड्स जाता है तो क्या करता है, टू सेल लिखता है। ये परचेज भी नहीं हो रहा है, सेल भी नहीं हो रहा है, पर क्या हो रहा है, बिजनेस से आपका गुड्स क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या प्राइस में रिड्यूस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में रिड्यूस हो रहा है, परचेजिंग प्राइस में रिड्यूस हो रहा है। बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो अप्रोप्रिएट क्या होता है, क्या डेबिट करता, क्या क्रेडिट करता है, परचेज करता है। मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस में गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करता है, क्रेडिट करता है, ठीक है। आप जब आप डोनेशन से पहले गुड्स को परचेज किया था तो क्या जीएसटी पे किया हो, तो ये इनपुट से जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, तो ये सब एंट्री हुआ होगा। बट अभी आप क्या कर रहे हैं, डोनेशन दे दिया, तो क्या आप डोनेशन कर दिया, सेल तो नहीं कर रहे हैं, आप क्या टैक्स कलेक्ट कर पाएगा, आप तो डोनेशन तो फ्री में होता है ना, तो आप टैक्स तो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप जब आप डोनेशन करने से पहले ये गुड्स पे तो आप टैक्स पे किया ही था, ठीक है। अब परचेज क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो क्या करेगा, इनपुट जीएसटी लोग को क्या करेगा, उसको भी क्रेडिट करेगा, रिवर्सल ऑफ जीएसटी करेगा। परचेज के टाइम में टैक्स पे किया था, अभी तो आप फ्री में डोनेशन दे रहे हैं, तो परचेज तो क्रेडिट करते हैं हम लोग, तो इसका रीज़न जानते हैं। परचेज क्रेडिट करेगा तो क्या करेगा, जीएसटी लोग भी क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, रिवर्सल ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आप इसके ऊपर तो आप टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकते, आप डोनेशन दिया है, तो आप पहले जो टैक्स पे किया तो उसको क्या कर देगा, रिवर्सल कर देगा, ठीक है। क्योंकि डोनेशन दे दिया, आपका गुड्स तो डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया, आप तो टैक्स तो कलेक्ट कर नहीं सकते, आपका तो बिजनेस से गुड्स चला गया, ठीक है। डोनेशन 2000, ये डोनेशन ये दिया गुड्स का, बिजनेस से आपको 2000 का गुड्स चला गया, तो ठीक है। और इस ये जीएसटी निकालते चलो, 180, 180, 360, मीन्स आप टोटल डोनेशन कितना का किया, 2360, क्योंकि उतना गुड्स के ऊपर आप पहले तो 360 टैक्स पे कर ही दिया था, तो टोटल डोनेशन आप कितना किया है, 2360, ठीक है। नेक्स्ट 54, अभी हम लोग जितना किया तो देखा होगा, एक परचेज का बाद देखा, एक सेल का बाद देखा, ठीक है। अभी जितना एंट्री हम लोग पहले सीखा है उसमें परचेज में क्या करता है, जीएसटी डेबिट, और सेल में क्या करता है, जीएसटी, परचेज में क्या करता है, इनपुट जीएसटी डेबिट करता है, और सेल में क्या करता है, आउटपुट जीएसटी क्रिएट करता है। ये एक बात सीख लिया। सेकंड बात क्या सीखना है, देखते हैं। कमीशन आप पे कर रहे हैं तो आपका लॉस हो रहा है, लॉस डेबिट करेगा, कमीशन पेड अकाउंट DR2, चेक में तो पे नहीं कर रहे हैं, मीन्स कैश में पे कर रहे हैं। कमीशन पेड अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, ठीक है, ओके। आप कमीशन पे कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, और परचेज करता है तो तब भी आपका परचेज किया, गुड्स परचेज करता है तो ठीक है, आपका उस समय कैश जाता है, एक्सपेंसेस कर रहे हैं आपका कैश जा रहा है, लॉस हो रहा है, तो ठीक है। एक्सपेंसेस में भी जैसे परचेज में क्या करता है, इनपुट जीएसटी डेबिट करता है अभी, और सही एक्सपेंसेस भी तो आपका क्या है, लॉस हो रहा है। परचेज में भी आपका अमाउंट ये कैश जाता है, एक्सपेंसेस में भी कैश जाता है, इसमें भी क्या करना है, जीएसटी क्या करना है, इनपुट जीएसटी डेबिट करना है, परचेज में भी करना है, एक्सपेंसेस में भी करना है, ठीक है। कमीशन पे कर रहे हैं 9000 पे 9%, ठीक है।
ठीक है, कितना कमीशन पे कर रहा है? 10,620। कितना पे किया? 9,000 टैक्स दिखाया। उसके बाद इनपुट CGST दिखाया, इनपुट SGST दिखाया, 10,620 इतना पे किया। ठीक है, तो समझिए आप परचेज में भी इनपुट GST डेबिट, एक्सपेंसेस में भी इनपुट GST डेबिट। ठीक है, और सेल में क्या करता है? आउटपुट GST क्रेडिट करता है। तो इनकम में क्या करेगा? ओके, क्लियर देखो, इनकम में जब सेल में आपका क्या होता है, सेल में आपका आउटपुट GST क्रेडिट करता है। सेल करने से आपको क्या मिलता है? कैश मिलता है। और अभी भी क्या हो रहा है? ये इनकम हो रहा है। तो ठीक है, तो सेम सिचुएशन है। तो इसमें भी इनकम में भी क्या करेगा? आउटपुट GST को क्रेडिट करेगा। तो ऐसे सिस्टमेटिक लिखिए तो याद रहेगा। ठीक है, परचेज में डेबिट, एक्सपेंसेस में डेबिट, सेल में क्रेडिट, इनकम में क्रेडिट। सिस्टमेटिक लिखने से याद रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ठीक है, ओके। 53 के बाद डायरेक्ट 55 कर दिया ना, कोई बात नहीं। आप 54 करते हैं। कमीशन पेड का कर दिया, आप कमीशन रिसीव का करते हैं। ये कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो क्या एंट्री होगा? इनकम हो रहा है तो ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। और कैसे रिसीव हो रहा है? कैश में क्या, चेक का थ्रू? चेक का थ्रू। बैंक अकाउंट DR2 कमीशन रिसिप्ट अकाउंट। टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट। सेल में आउटपुट GST क्रेडिट, इनकम में भी आउटपुट GST क्रेडिट करने। ठीक है, 18,000 रिसीव किया। 18,000 रिसीव किया तो उसमें कितना आप टैक्स कलेक्ट किया? 18,000 का 9%। ठीक है, 1620। तो ठीक है, इतना कमीशन रिसीव किया, इतना टैक्स रिसीव किया। अब तीनों का टोटल को यहाँ लिख देना। मीन्स कितना टोटल, आप कितना कमीशन रिसीव किया, तीनों को टोटल किस में आ गया? डेबिट में आ जाएगा। ये देखो, मशीनरी परचेज किया है 56, मशीनरी परचेज किया और पेमेंट चेक का थ्रू। ठीक है, तो बताओ, जब मशीनरी क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ये परचेज किस लिए करता है? बिजनेस में इसको रखता है थोड़ी ना। फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए, परचेज करके फिक्स एसेट को फटाफट सेल तो नहीं कर देता है, बिजनेस में रखता है। और इसके वजह से बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिट कमाता है। फिक्स एसेट इज़ द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग परचेज तो नहीं लिखता है। जब फिक्स एसेस परचेज करता है तो क्या लिखेगा? परचेज नहीं लिखता है, क्या लिखता है? फिक्स एसेस का नेम लिखेगा, मशीनरी अकाउंट DR। और पेमेंट कैसे कर रहा है? चेक से कर रहे हैं। और अगेन परचेज का बात है तो इनपुट GST क्या करे? डेबिट करेगा, तो स्पेस तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, मशीनरी परचेज 50,000। टैक्स पे अगेन 9%। 4,500।
मीन्स आप मशीनरी कितना में परचेज किया, 59,000 में आफ्टर पेमेंट ऑफ GST। तो देखो ये परचेज में तो जानते हैं ये डेबिट करता है, तो फिर भी इसके लिए फिर भी लिख देते हैं। जब आप परचेज क्या करेगा, फिक्स्ड एसेट करेगा। परचेज से तो हम लोग समझ ही गया डेबिट करना है। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेल जब आप क्या करेगा, फिक्स्ड एसेट करेगा। तो सेल मीन्स तो हम लोग जानते ही है आउटपुट GST क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ये 3 कंडीशन हम लोग अभी सीख लिया। तो ठीक है, ये मशीनरी परचेज हो गया। अब नीचे 57 में आ जाओ। ये ओल्ड मशीन ठीक है, फिक्स एसेट सेल कर रहा है। ये सेल कर रहा है एज स्क्रैप इन कैश में सेल कर रहा है। फॉर बुक वैल्यू कितना है, 5,000। ठीक है, ये देखो स्क्रैप मीन्स क्या है, आपका मशीन पुराना हो गया पर यूज करने लायक है, अब आपको नहीं चाहिए इसलिए आप उसको बेच रहे हैं, सेकेंड हैंड में बेच रहे हैं, पर यूज करने लायक है, डिस्ट्रॉयड पूरा नहीं हो गया कम्प्लीटली। तो ठीक है। और बुक वैल्यू मीन्स क्या, आप इतना प्राइस रखा है, सोल्ड कर रहे हैं 5,000 में, पर आप टैक्स भी तो कलेक्ट करेगा आप। तो ठीक है, सोल्ड कर रहा है कैश में कर रहा है, कैश अकाउंट DR। मशीनरी जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया। मशीन का बुक वैल्यू कितना है, 5,000। ये बुक वैल्यू तो 5,000, आप टैक्स भी कलेक्ट किया, मीन्स आप ये सेल वैल्यू कितना हो गया, इससे सेल प्राइस कितना हो गया, 5,900 में आपको मशीनरी सोल्ड किया तो आपको इतना अमाउंट मिल गया। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग ये 3 कंडीशन हो गया, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, परचेज फिक्स्ड एसेट, सेल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, 59 देखते हैं, 58 आई मीन। देखो 58 में क्या कह रहे हैं, आप रेस्टोरेंट बिल पे कर रहे हैं तो आपका तो एक्सपेंसेस लग रहा है, एक लग नहीं रहा है, मतलब है। रेस्टोरेंट बिल पे कर रहा है, रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर, आपका कस्टमर का खाना पे रिफ्रेशमेंट में खाना का रिफ्रेशमेंट खाना को ही बोल रहे हैं। ये कितना पे कर रहे हैं आप, 50,000 पे कर रहे हैं, GST दिया है। ठीक है, और पेमेंट ये पे कर रहा है कैश में कर रहा है। इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, हाँ इसमें नया नया सीखने वाला बात है। चलो ऐसे समझो, आप बुक सोल्ड कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आप बुक सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, आप अमित है, आप बुक सोल्ड करने का बिजनेस करता है। ठीक है, आप सप्लायर से बुक परचेज किया तो उसको कितना टैक्स, ये 100 रुपीज़ का बुक परचेज किया तो सप्लायर आपको 10% GST चार्ज किया। मीन्स आप सप्लायर को 110 दिया, कितना GST चार्ज किया, 10%। अब आप अमित है, सप्लायर से परचेज किया 100 का बुक और उसमें GST चार्ज किया, सप्लायर 10%, 110 पे किया। अब आप सुमित को जो बुक परचेज किया उसको रीसेल किया, 100 को 150 में किया, 50 मार्जिन क्या लगा दिया, प्रॉफिट लगा दिया। ठीक है, 10% GST आप सुमित से कलेक्ट किए, जानता है सेल करने से GST कलेक्ट करते हैं। आप पे किया 10 रुपीज़ का टैक्स और कलेक्ट किया 15 रुपीज़ टैक्स। ठीक है, पे किया 10 रुपीज़ टैक्स, कलेक्ट किया 15 रुपीज़ टैक्स। बात समझ रहे हैं ना, 150, 150। आप तो पहले ही 100 रुपीज़ पे टैक्स पे कर ही चुका है और
और जो जो आप सेल कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपको नहीं लग रहा है ये 100 रुपीज़ में 2 बार टैक्स लग गया? एक तो आप सप्लायर से परचेज़ किया था तब टैक्स पे किया था, और अभी आप जब सुमित को पे कर रहे हैं उससे भी तो टैक्स कलेक्ट कर, ये जब आप सप्लायर से परचेज़ किया था उस समय 10 रुपीज़ टैक्स पे किया था, और अभी आप सुमित को रीसेल किया उससे भी 10 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट कर लिया। तो नहीं लग रहा है 100 रुपीज़ में 2 बार टैक्स लग गया? इसको क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन। ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करता है? ये सेट ऑफ करता है। तो ठीक है, कैसे सेट ऑफ करता है? तो देखो सेट ऑफ कैसे करता है। आप कितना कलेक्ट किए जीएसटी, उसको तो आउटपुट बोलेगा 15, इनपुट जीएसटी। ये इनपुट कितना, आप कितना पे किया था सप्लायर को? 10। मीन्स आप गवर्नमेंट को कितना डिपॉजिट करेगा? टैक्स 5 करेगा। यही आपका क्या हुआ? सेट ऑफ हो गया। ये सेट ऑफ क्यों किया? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। तो ठीक है, तो सेट ऑफ कर दिया 5। तो ये ऐसा क्यों कर पाया? इसलिए कर पाया क्योंकि अमित को क्या मिला हुआ है? आईटीसी। आईटीसी मीन्स, आईटी मीन्स क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी मिला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी क्यों मिला है? क्योंकि वो सप्लायर से जब परचेज किया था डेट टाइम वो टैक्स पे किया था, तब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी मिला है। जब आप सेल करेगा तो आप क्या कर सकते हैं? ये ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ये 15 कलेक्ट किया पर पहले तो 10 पे कर ही चुका है, मीन्स गवर्नमेंट को कितना देगा? ये 5 देगा, टैक्स देगा, 5 टैक्स देगा। 15 देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले तो 10 पे कर चुका है। तो गवर्नमेंट को डायरेक्टली सिर्फ ओनली कितना पे करेगा? 5 टैक्स, ₹5 टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो ये क्यों कर पाए? क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अमित को मिला हुआ है, इसीलिए ऐसा कर पाए, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, पहले एंट्री करता है। आप कस्टमर का रिफ्रेशमेंट बिल पे क्यों किया? इससे हम लोग को समझना पड़ेगा। बिजनेस स्टडी में ऐसा सिचुएशन लोग तो पढ़ा ही होगा, इसलिए समझ ही गया होगा। मैं बताएं से पहले इसलिए समझ गया होगा क्योंकि जब कस्टमर के लिए आप पे कर रहे हैं, अपना कस्टमर के लिए पे कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट उसका खाना का रेस्टोरेंट का बिल को पे कर रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप नया रेस्टोरेंट खोला होगा, आप प्रमोशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं। आप अपना बिजनेस ये फ्री में शुरुआत में खिलाएगा तभी तो मार्केट एरिया में आपका रेस्टोरेंट को तो नाम होगा, ऐसे अच्छा खाना था, ये था, ऐसा ना। तो ठीक है, तो प्रमोशन एक्सपेंसेस लॉस है तो लॉस को डेबिट करेगा। प्रमोशन एक्सपेंस